हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है Redmi Note 12। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Redmi Note 12 सीरीज़ में जो है ना आपको जेस्चर से रिलेटेड जो भी फीचर्स मिलता है वो सब कुछ आप Note 12, Note 12 Pro या Note 12 Pro Plus कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप ये जेस्चर फीचर यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। Redmi Note 12 कंप्लीट सीरीज़ में जो है ना आपको काफ़ी बड़ा सा 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, जो कि वन हैंड यूज़ में बहुत कंफर्टेबल फील नहीं होता है। और इसके लिए आपको एक वन हैंडेड मोड मिलता है। अगर आप सेटिंग में जाते हैं और एडिशनल सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे आपको वन हैंडेड मोड मिलता है और यहाँ से आप वन हैंडेड मोड को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप बटन नेविगेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो होम बटन से लेफ्ट स्वाइप करके या होम बटन से राइट स्वाइप करके जो है ना आप इस तरीके से वन हैंडेड मोड इनेबल कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेस पे टैप करके आप नॉर्मल मोड में आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जेस्चर फीचर है वो है जेस्चर नेविगेशन। अगेन अगर आप यहाँ पे सेटिंग में आते हैं एंड होम स्क्रीन सेटिंग में जाते हैं, सिस्टम नेविगेशन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन है। इस जेस्चर नेविगेशन को किस तरीके से यूज करना है इसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल मिलता है, आप लर्न पे टैप करके वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे नॉट नाउ पे टैप करते हैं। अब ये बटन नेविगेशन सिस्टम डिसेबल हो गया है। अब अगर आपको होम स्क्रीन पे जाना है, आप स्वाइप अप करके होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। स्वाइप अप एंड होल्ड करके आप रिसेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। लेफ्ट से या राइट से स्वाइप करके आप बैक बटन के जैसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप नेविगेशन जेस्चर यूज कर रहे हैं और अगर आपको वन हैंडेड मोड इनेबल करना है ना, तो यहाँ पे आपको बॉटम में कुछ इस तरीके से स्वाइप डाउन करना है एंड आप जो है ना वन हैंडेड मोड इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप सेटिंग में ही एडिशनल सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको जेस्चर शॉर्टकट में कुछ और जेस्चर रिलेटेड फीचर मिल जाता है। सबसे पहला यहाँ पे लॉन्च गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो पावर बटन को जो है ना आप हाफ अ सेकंड तक प्रेस करके जो है ना इस तरीके से वॉइस असिस्टेंट इनेबल कर सकते हैं। और इसको लॉन्ग प्रेस करके आप जो है ना पावर ऑफ मेन्यू इनेबल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बट यहीं पे अगर आप ये गूगल असिस्टेंट वाला जेस्चर यूज नहीं करना चाहते तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। अब अगर आप पावर बटन को इंस्टेंटली प्रेस करेंगे ना तो काफी क्विकली आप पावर ऑफ मेन्यू को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी जेस्चर फीचर का यूज कर सकते हैं। स्लाइड थ्री फिंगर डाउन जेस्चर का यूज करके आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये फीचर इनेबल रहता है और अगर ये फीचर इनेबल रहेगा तो आप इस तरीके से थ्री फिंगर से स्वाइप डाउन करके इंस्टेंटली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं ना तो आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट के लिए भी जेस्चर का ऑप्शन मिलता है। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल रहता है। अगर आप थ्री फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे शेप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी शेप आपको सेलेक्ट करना हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमको स्क्रीन के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है ना, तो वो हम इस तरीके से पार्शियल स्क्रीनशॉट की मदद से कैप्चर कर सकते हैं और यहाँ पे सेव पे टैप करके हम उसको गैलरी में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कैमरा ऐप ओपन करने के लिए भी जो है ना कुछ जेस्चर्स देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप पावर बटन के थ्रू भी जो है ना किसी भी स्क्रीन से कैमरा को ओपन कर सकते हैं क्विकली। अगर आप यहाँ पे इनेबल कर देते हैं और उसके बाद अगर आप डबल टाइम पावर बटन को प्रेस करते हैं ना तो इंस्टेंटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैमरा ऐप जो है वो ओपन हो गया है। इवन अगर आपका फोन जो है ना इस तरीके से लॉक कंडीशन में है या स्क्रीन ऑफ कंडीशन में है और यहाँ पे भी अगर आप पावर बटन को डबल टैप करेंगे ना तो इस तरीके से आप जो है ना कैमरा को इंस्टेंटली ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका Redmi Note 12 सीरीज का कोई भी फोन लॉक स्क्रीन पे है और आपको कैमरा ऐप को एक्सेस करना है, आप पावर बटन के थ्रू एक्सेस नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन है वॉल्यूम डाउन का। तो यहाँ पे हम पावर बटन वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल कर देते हैं और ये जो वॉल्यूम डाउन वाला जेस्चर है ना ये सिर्फ आपके लॉक स्क्रीन पे वर्क करता है। अब यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे अगर हम वॉल्यूम डाउन बटन को डबल टैप करते हैं तो इंस्टेंटली हम जो है ना कैमरा इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। कैमरा ऐप लॉन्च करने के लिए दो जेस्चर यहाँ पे इसलिए दिया गया है बिकॉज यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं तो टर्न ऑन टॉर्च में भी जो है ना आपको यहाँ पे पावर बटन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप पावर बटन के थ्रू कैमरा को इनेबल करके रखेंगे तो फिर आप टॉर्च वाला जो जेस्चर है उसको यूज नहीं कर पाएंगे और अगर आप टॉर्च वाले जेस्चर के लिए पावर बटन को यूज करेंगे तो फिर आप कैमरा वाले जेस्चर के लिए पावर बटन को यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ पे वॉल्यूम बटन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्न ऑन टॉर्च के लिए जो है ना हम पावर बटन वाला जेस्चर जो है वो अप्लाई कर दिए हैं, इनेबल कर दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम पावर बटन को डबल प्रेस करते हैं तो इंस्टेंटली हम कैमरा को इस तरीके से इनेबल कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं और डबल प्रेस करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना आपको डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर का एक कस्टम जेस्चर देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर आप टैप करेंगे ना तो आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को डबल टाइम टच करके जो है ना इसमें से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटर असाइन करते हैं किसी भी स्क्रीन पे, जस्ट हमको फिंगरप्रिंट सेंसर को डबल टाइम टच करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको साइलेंट मोड क्विकली एक्टिवेट करना है तो जस्ट आप साइलेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे अगर हम डबल टाइम फिंगरप्रिंट सेंसर को जस्ट टच करेंगे
साइलेंट मोड जो है एक्टिवेट हो गया, डबल टाइम टच करेंगे एंड साइलेंट मोड जो है वो डीएक्टिवेट हो गया। इसका यूज़ करके आप स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं, डबल टाइम टच किए एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट इस तरीके से कैप्चर हो गया। तो काफ़ी सारा फंक्शन है जो भी आप यूज़ करना चाहें डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर जेस्चर के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो जेस्चर है वो पॉपअप व्यू या फ्लोटिंग विंडो स्टाइल से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर हम फ्लोटिंग विंडो में जाते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो या पॉपअप स्टाइल में ओपन करके रखें ना, तो नीचे में आपको इस तरीके का एक लाइन मिलता है। इस लाइन से अगर आप नीचे की साइड ड्रैग करेंगे तो आप फुल स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं और ऊपर की साइड ड्रैग करके उस ऐप को फ्लोटिंग विंडो स्टाइल से क्लोज कर सकते हैं। Redmi Note 12 सीरीज का जो लास्ट जेस्चर है वो आप Redmi Note 12 या फिर कोई भी ऐसा फोन जिसमें गूगल डायलर मिलता है उसमें आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गूगल डायलर में जाना है, थ्री डॉट्स पे टैप करना है, सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको सबसे नीचे जो है ना फ्लिप टू साइलेंस का फीचर मिलता है, इसके ऊपर टैप करना है एंड फ्लिप टू साइलेंस को इनेबल कर देना है। उसके बाद अगर आपके फ़ोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आता है ना, तो आप अपने फ़ोन को डेस्क पे इस तरीके से फ्लिप करके जो है ना साइलेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल जो है ना वो कट नहीं हुआ है बट साइलेंट हो गया है। तो इस तरीके से आप फ्लिप टू साइलेंस जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही कुछ जेस्चर्स था जो आप Redmi Note 12 सीरीज़ के किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।